आध्यात्मिक मार्ग में बहुत मिलते हैं। ये ठग हैं, मीठी मीठी बातें करके ठग लेते हैं ये। जब हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाता तब आदमी को समझ में आता है कि मैं ठगा गया। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। पूरी परख करनी है, आपको परख शक्ति दी जा रही है। किसी भी बड़ी बड़ी बातें करने वाला कोई ऐसा गुरु हो, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं शरीर छोड़ दूंगा, शरीर छोड़ के मैं घूम फिर के वापस आके शरीर में आ जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसे, ये सब ड्रामेबाजी छोड़ दो। ये सब पाखंडवाद है। इंसान परमात्मा के आधार पे रहे, परमात्मा की रजा में रहे, और ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकना बंद कर दे कि मैं फलाना ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे। देख लो, जिसकी मैं बात कर रहा था, नाम नहीं लेता उसका, जो अभी शरीर छोड़ गया आज सुबह, बता रहे हैं लोग कि वो हंस नहीं परमहंस बनाता था लोगों को। अब परमहंस का क्या हाल हुआ है मैं बता देता हूं आपको। कहते हैं ये अंबाला तक ही पहुंचा था, कहीं से सत्संग करके आ रहा था पंजाब से। तो इसको दिल में दर्द हो गया, अटैक आया होगा। तो जब संतों को अटैक आता है, जब संत को बुलावा, अटैक का मतलब है बुलावा आना, संत के जाने की तैयारी हो गई, अटैक तो सबको आएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको अटैक नहीं आएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको अटैक नहीं आएगा। क्योंकि अटैक आने का मतलब होता है जब शंकर जी अपना काम कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी। ब्रह्मा पैदावारी करते हैं, विष्णु पालना करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं। तो जब शंकर जी संहार कर रहे होते हैं उस वक्त अगर कोई संत ये कहे कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तो समझ जाना कि उसकी हालत खराब है भाई। उसको नहीं पता कि परमात्मा ने बुलावा भेज दिया। अब तू चाहे डॉक्टर छोड़, तू कहीं चला जा, अब तुझे शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। परमात्मा जब बुलावा भेजता है संत को, तो संत कभी हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागता। याद रखना, जब उसको पता लग जाए, फाइनल हो जाए कि हाँ बुलावा आ गया है, अब जाने का कोई फायदा नहीं, तो संत कभी नहीं जाता। संत जहां पर भी होता है वहीं देह त्याग कर देता है, क्योंकि देह ही तो त्यागनी है। सांप ने केंचुली त्यागनी है, अब खेत में केंचुली त्यागनी है तो हॉस्पिटल थोड़ी नहीं भागेगा कि मैं हॉस्पिटल में जाके केंचुली त्यागूं। केंचुली तो जहां पर वो बैठा है वहीं त्याग देगा। बात ये है। और जब परमात्मा बुलावा भेजता है तो आनंद में ये जीव जाता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। वो हॉस्पिटलों की अनुभूतियां नहीं करता फिरता। हॉस्पिटल तो डरपोक भागता है, मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। ये तो एक कायर की निशानी है। संत जब शरीर छोड़ता है, मैं पहले भी कई बार बताता आया हूं कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। बातें करना बड़ी बड़ी बहुत आसान होता है, हमारे गुरु ऐसे कर देंगे, हमारे गुरु वैसे कर देंगे। भाई जब शरीर छोड़ने की बात आती है ना, तो हालत खराब हो जाती है सबकी। केवल वही बचता है जो अपने आनंद में आके शरीर को त्यागता है। जिसने परम आनंद की अनुभूति करी है वो तो अपने आनंद में आ जाएगा, क्योंकि उसी वक्त 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। वो 3 गुणों से ऊपर उठ के अपने निस्वरूप को प्राप्त करेगा। और जब निस्वरूप को प्राप्त कर लिया तो भैया कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर, कौन सा वेंटिलेटर, कौन सा आईसीयू। अभी भी आंखें खोल लो, अभी भी आंखें बंद रखोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। आंखें खोलो, देखो कि क्या दुर्गति हुई है, तुम्हारी ना हो जाए कहीं। जो गुरु हॉस्पिटल में भाग रहा है बचने के लिए कि कोई इंजेक्शन लग जाए और मैं बच जाऊं, तो चेला कब बचेगा। चेला भी धक्के खाएगा, चेला भी दौड़ेगा, बचाओ बचाओ करेगा। ये कोई दुश्मनी नहीं है या मुझे कोई खुंदक है उससे। मेरा नाम लेके उसने बहुत गालियां दी, बहुत। मेरे गुरु जी को भी पता नहीं क्या क्या बोला उसने, लेकिन हमने कभी पलटवार नहीं किया। जैसी उसकी शैली है,
अगर आप देखोगे उसकी भाषा शैली तो आपको लगेगा ही नहीं कहीं से कि वो संत है। लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं है कि हम किसी के बारे में गलत बोलें, लेकिन हम असलियत जो बोल रहे हैं इसको संभाल लो। मेरा कुछ नहीं जाएगा, ना उसके जाने से मेरा कुछ गया, ना उसके रहने से मेरा कुछ जाता, ना तुम्हारे रहने और तुम्हारे जाने से मेरा कुछ कुछ खत्म होगा, मेरा कुछ नुकसान होगा। लेकिन परमात्मा का जीव अगर दुखी होके इस संसार छोड़े तो एक सच्चा संत हमेशा दुखी होता है। आपके सामने छोटी सी बिल्ली का बच्चा भी मर रहा हो, कोई कार किसी कुत्ते के बच्चे में भी चढ़ गई हो, वो शरीर छोड़ रहा है, उसके छोड़ने ना छोड़ने से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम नहीं मरने वाले। लेकिन उसको भी देखकर तुम्हारे अंदर जो करुणा आएगी, जो दया आएगी, जो भाव बनेगा, उसकी वजह से तुम संत या तुम एक कहलाओगे। जैसे कहते हैं इसका दिल तो पत्थर का है, तो कोई मर रहा है और तुम्हारे दिल पसीज नहीं रहा, तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं उबड़ रहा, दया नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि भैया तुम किसी काम के नहीं हो। और अगर तुम्हारे अंदर दया आ रही है, प्रेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर मालिक की दया है, मालिक ने बख्शिश किया हुआ है आपको कुछ। तो मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि आप लोग का कोई किसी का दिल दुखाऊं कि आपके गुरु के बारे में ऐसे बोलूं वैसे बोलूं, नहीं। जो सत्य है उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। अगर वो पहुंचा हुआ गुरु होता तो जहां पर उसको अटैक आया, पहली बात तो उसको पता लग जाना चाहिए था कि मेरा बुलावा आ गया है। फिर वो कहीं हिलता नहीं, फिर वो समाधिस्थ हो जाता, जहां बैठा है वहीं बैठा रहता और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। अपने स्वरूप में स्थित होते ही इस माया का खेल खत्म हो जाता, त्रिगुणी माया का खेल खत्म हो जाता। जब उसकी सूरत शरीर में रहती नहीं तो उसको इस शरीर का भय रहता नहीं, मोह रहता नहीं। लेकिन उसने अपने स्वरूप को याद नहीं किया, उसने किसको याद किया? हॉस्पिटल को याद किया, उसने डॉक्टर को याद किया। अब माया ने दौड़ा दिया उसकी सूरत को। अब बेचारा वो चेलों को बोल रहा है, भैया जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो मुझे। और चेले गुरु को कह रहे हैं, गुरु जी जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो दोनों की सूरत कहां है इस वक्त? चेले की और गुरु की, दोनों की सूरत कहां है इस वक्त? हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास पहुंची पड़ी है। और हॉस्पिटल में जिसकी मृत्यु हो रही है वो कहां सतलोक पहुंच रहा है भाई? कौन से सतलोक अलख लोक पहुंच रहा है भाई? वो धक्के ही खा रहा है। बात इतनी सी है, सत्य है, कड़वा है, लगेगा, मुझे पता है सच कड़वा लगता है, लेकिन तुम्हारे भले की बात है ये, तुम्हारे भले की। नहीं समझ में आए वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने तो तुम्हें समझा दिया। तो ठीक है, जाना सभी ने है, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं वो वहीं बैठे बैठे जाते हैं। जब सिंहासन ही आ गया तो कहां हॉस्पिटल भागेगा वो? अब जब सिंहासन ही आ गया, बुलावा आ गया, अब वो कहां जाएगा? तो बात ये है, प्रेम है आप लोगों से इसलिए चिंता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे कोई नाराज था। मैं तो शुरू से कहता आया हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या गालियां दे रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात ये है। तो जो बताया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि आगे और भी ठग बैठे हैं। ये ठगों का देश है भाई,
ये ठगों का देश है, यहाँ पे पल पल में ठगा जाता है इंसान को। लेकिन जब सतगुरु आ जाता है जीवन में, शब्द गुरु आ जाता है, विवेक आ जाता है जीवन में, तब कोई ठग नहीं सकता। कहे कबीर मैं सो गुरु पायो, जिसका नाम विवेको। साहिब कहते हैं हमारा गुरु विवेक है, हमारा गुरु कोई देही गुरु नहीं है। देही गुरु अगर हमारा गुरु होता तो जो रामानंद कर रहे थे वही काम मैं कर रहा होता, क्योंकि रामानंद पत्थर पूज रहे हैं तो उनके चेले भी पत्थर पूजे। चेला गुरु से आगे कैसे निकल गया? हमेशा एक बात याद रखो, जो देही गुरु होता है वो कभी चेले को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। वो कभी नहीं चाहेगा कि चेला उसके आगे बढ़े, वो हमेशा ये कहेगा गुरु से आगे नहीं जा सकता चेला। जबकि बाणियां क्या बोलेंगे कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। और जब गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर हो गया, तो तुम किस मुंह से कहते हो कि गुरु से आगे नहीं जा सकता चेला? पहले तो यही समझा दो हमें। गुरु गुड़ रह गया, किस वजह से रह गया, उस वजह को जानो। और चेला शक्कर हो गया, कैसे हो गया, उस वजह को जानो।